नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके पीएफएमएस को लेकर। साथियों, अभी तक हम लोग पीएफएमएस में पीपीए के माध्यम से वेंडर या फिर एजेंसी को भुगतान किया करते थे। अब उस प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से आदेश जारी किया गया है। अब हम किसी भी वेंडर या फिर एजेंसी को पीपीए के माध्यम से भुगतान नहीं कर पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि हम लोग मेकर आईडी में जा करके पीपीए जनरेट करते थे। पीपीए को जनरेट करने के बाद अप्रूवल के आईडी से उसको अप्रूव करने के बाद एक पीपीए जनरेट होता था। उस पीपीए को प्रिंट करने के बाद उसमें मेकर और चेकर का साइन करने के बाद उसको संबंधित बैंक में जाकर के हम जमा कर देते थे। जमा करने के बाद बैंक उसको वेरीफाई करने के बाद वेंडर को अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते थे। अब हमको पीपीए के माध्यम से भुगतान नहीं करना है, बल्कि अब पीपीए के स्थान पर हमको ईपीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस या फिर डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से अब पीएफएमएस पोर्टल में भुगतान करना है। इसके लिए हमको बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से जारी किया गया है। इसमें दिनांक भी लिखा गया है 25/11/2022। इसमें कहा गया है कि प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी एवं समस्त जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ विषय में कहा गया है कि डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या ईपीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ईपीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस का उपयोग के संबंध में इसमें रेफरेंस दिया गया है कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2720 ई लेखा ऐप 279/2022 रायपुर दिनांक 26 सितंबर 2022। और दूसरा दिया गया है भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का फाइल क्रमांक V130224/2022 पीएफएमएस 5495 दिनांक 18 नवंबर 2022। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र एक अनुसार पीएफएमएस अंतर्गत भुगतान हेतु समस्त एजेंसियों को अब डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ईपीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस का उपयोग किए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का फाइल क्रमांक V130224/2022 पीएफएमएस 5495 दिनांक 18 नवंबर 2022 के माध्यम से पीएफएमएस अंतर्गत पीपीए द्वारा भुगतान हेतु जो अंतिम तिथि है वह है 30 नवंबर 2022 तक किया जा सकता है। तदुपरांत डीएससी और ईपीए के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा। तो साथियों, इस पत्र से स्पष्ट हो चुका है कि अब पीपीए के माध्यम से संबंधित वेंडर या फिर एजेंसी को भुगतान नहीं किया जाना है। अब उसके स्थान पर पीएफएमएस में डीएससी या फिर ईपीए के माध्यम से ही संबंधित वेंडर या फिर एजेंसी को भुगतान किया जाना है। साथ ही इसमें कहा गया है कि अतः उक्त दिनांक के पूर्व डीएससी या ईपीए संबंधित कार्य को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। तो इस प्रकार से साथियों, राज्य परियोजना कार्यालय से यह पत्र जारी किया गया है कि अब पीपीए के माध्यम से जो भुगतान करने की अंतिम तिथि वह 30 नवंबर 2022 था और उसके बाद 30 नवंबर 2022 के बाद की जो भुगतान है वह पीपीए के माध्यम से नहीं करना है। उसके स्थान पर अब भुगतान जो है डीएससी या ईपीए के माध्यम से ही करना है। इसके लिए आपको अब बार बार बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।